यहाँ पे अच्छा बेटा, ये हमारा है फेब मार्च 23 वाला पेपर, और इसमें हम लोग से माइक्रो अटेम्प्ट कर रहे हैं, सेक्शन बी अपना। अच्छा, देखो टाइम ड्यूरेशन मैंने आपको बताया हुआ 2 घंटे का पेपर होता है, तो 45 मिनट आपने सेक्शन बी को देने हैं, 45 आपने सेक्शन सी को देने हैं, और 30 मिनट आपने अपने बचाने हैं फॉर योर डेटा रिस्पॉन्स। ठीक है, इससे ज्यादा 1 मिनट भी आप एक्सीड नहीं करोगे, टाइम में पूरा नहीं हो रहा छोड़ दो, भाड़ में डालो क्वेश्चन को, आगे बढ़ जाओ। सही है, ये हमारी अप्रोच है और हमने इसी को लेके चलना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जरा सा देख लेते हैं। पहले हम लोग पार्ट ए पार्ट बी क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पढ़ेंगे। सही है, तो यहाँ पे देखो जरा क्या कह रहा है। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ प्राइस इन रिसोर्स एलोकेशन। आधा पार्ट आपका यहाँ पे हो गया। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ प्राइस इन रिसोर्स एलोकेशन एंड कंसिडर द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज फंक्शंस इन रिलेशन टू द पोटेंशियल इफेक्टिवनेस ऑफ अ मार्केट इकोनॉमी। तीन बातों को मैंने हाईलाइट किया है कि रिसोर्स एलोकेशन हमारे पास प्राइस जो होती है, प्राइस किस तरह आपकी रिसोर्स एलोकेशन करती है, एक बात ये कौन कौन से फंक्शन यूज करती है, दूसरी बात क्या है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तीसरी बात ये है कि ये कितना ज्यादा मार्केट इकोनॉमी के अंदर इफेक्टिव होता है। ठीक है, तीन बातें हमने यहाँ पे हाईलाइट कर ली। इसी का पार्ट बी पढ़ो। पार्ट बी क्या क्या है। पार्ट बी कह रहा है कि यार असेस वेदर ऑल मार्केट इकोनॉमी शुड बिकम मिक्स्ड इकोनॉमीज। तो यार ये ऊपर वाला क्वेश्चन नीचे वाले से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। ये ऊपर वाला क्वेश्चन नीचे वाले से नहीं, ये पार्ट बी के अंदर आएगा, जरा उसमें बात करेंगे। थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, ठीक है जी। तो हमने ख्याल रखना है कुछ चीजें आपकी जो हैं वो क्या कहते हैं रिपीट ना हो जाए, तो आपने उसका जरा खास ख्याल लेके चलना है। अच्छा, मैं यहाँ पे मार्क स्कीम बना रहा हूँ, और आप लोगों ने सर मैच करना है। आई होप अब आपको इतना अंदाजा हो गया होगा किस तरीके से मार्किंग स्कीम बनती है, और मेजोरिटी बातें हम दोनों की कॉमन होगी। सही। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पार्ट ए। Explain the function of price in resource allocation, sorry, in resource allocation, and consider the importance of all these functions in relation to the potential effectiveness of a market economy. तो बेटा सबसे पहले उसने आपसे क्या पूछा है, उसने पूछा है कि यार फंक्शंस क्या होते हैं रिसोर्स एलोकेशन के। यानी कि आप लोगों ने जब एक चैप्टर पढ़ा था मुझसे, दैट वाज प्राइस मैकेनिज्म, वहां पे मैंने तीन बातें आपको बताई थी, सिग्नलिंग फंक्शन, इंसेंटिवाइजिंग फंक्शन या इंसेंटिव फंक्शन, और रैशनिंग फंक्शन। इन तीनों के देखो ना, प्राइस है ना। अब ज़ारा का मुझे क्वेश्चन आया कि सर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात हो रही है, यानी कि मेरिट डीमेरिट की बात हो रही है, यहीं पे आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं। ये देखो ना, इसने यहाँ पे खुली एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिख के दी है, प्राइस। प्राइस मैकेनिज्म की डेफिनेशन क्या है। प्राइस मैकेनिज्म बोलता है कि व्हेन कि इट शोज द लिंक बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, वेयर प्राइस प्रोवाइड सिग्नल टू प्रोड्यूसर टू एलोकेट रिसोर्सेज इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मैनर। ये बात बोलता है ना एग्जामिनर, डेफिनेशन है उसकी। तो आप स्टार्ट किस तरह करेंगे, यू विल स्टार्ट बाय डिफाइनिंग प्राइस मैकेनिज्म। डिफाइन प्राइस मैकेनिज्म। ठीक है, और आपने तीनों फंक्शंस का यहाँ पे नाम जो है वो हाईलाइट करना है। वो तीन नाम क्या हैं। सबसे पहले आपके पास आता है सिग्नल फंक्शन, उसके बाद आता है इंसेंटिव फंक्शन, और थर्ड फंक्शन आपका था रैशनिंग। सही है, इनके बारे में आपने बात करनी, इनको आपने डिफाइन करना है, बताना है कि ये होता क्या है। सिग्नल फंक्शन क्या होता है कि सिग्नलिंग के अंदर कभी भी डिमांड सप्लाई में चेंज आता है, तो वो सिंपली आपको ये बता देता है कि यार हमारे पास प्राइस पे क्या इफेक्ट आ रहा है। इंसेंटिव फंक्शन ये बताता है कि यार अगर आपके पास प्रोड्यूसर को इंसेंटिव मिलेगा कोई भी काम करने के लिए, तभी वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो फिर वो किस तरह पता चलता है, वो इस तरह पता चलता है कि मार्केट में शॉर्टेज या सरप्लस हो जाती है। रैशनिंग फंक्शन इज अ डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ मार्केट कंडीशंस, जहाँ पे आपके पास सारी चीजें इन्फॉर्म हो रही होती हैं कि आपके पास शॉर्ट टर्म क्या हिसाब किताब, शॉर्ट टर्म सरप्लस या शॉर्टेज आ रही है, और फिर उस पर किस तरह अफेक्ट आ रहा होता है। तो ये सारी चीजें आपने उसके अंदर फिर एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप इन सब की इंपॉर्टेंस बताएंगे। इंपॉर्टेंस कैसे बताएंगे, विद डायग्राम, विद डायग्राम। रैशनिंग का एक केस बना दो, सिंपल रखें अपने आंसर को, डिमांड इंक्रीज वाला केस बना दें। और डिमांड इंक्रीज के अंदर पहले आप एग्जांपल देंगे कि यार डिमांड आपकी इंक्रीज हो कैसे सकती है। आप बोलेंगे क्या, लेट से देयर वाज एन इंक्रीज इन इनकम, तो जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपके पास किस तरीके से अफेक्ट आ रहा होगा। अच्छा सॉरी, एक चीज मैं मिस कर गया यहाँ पे,
कि ये डायग्राम तो आप बाद में बनाएंगे, उससे पहले आपने एक और चीज़ बतानी है, सॉरी। वो क्या है? फ्री मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी को आप डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन, ठीक है। व्हाट इज फ्री मार्केट इकोनॉमी? फ्री मार्केट इकोनॉमी में हमारे पास देयर इज नो गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। सारा काम डिमांड सप्लाई के बेसिस पे हो रहा होता है, डिमांड सप्लाई के फैक्टर्स के हिसाब से हो रहा होता है। डिमांड बढ़ती है, सप्लाई बढ़ती है, डिमांड कम होती है, सप्लाई कम होती है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। कोई नई बात नहीं कर रहा, कोई नई बात नहीं कर रहा, या मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो आप लोगों के लिए बिल्कुल बाउंसर जा रही है कि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो। सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं, बस उसको कैच करना आपको आना चाहिए। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप बताएंगे इनकी इंपॉर्टेंस, किस तरह इंपॉर्टेंस बताना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे राशनिंग के हिसाब से, कि राशनिंग की तो चलो डायग्राम आपने बना दी ना, अब डायग्राम को ही साथ साथ एक्सप्लेन कर लो कि यार देखो आर्टिफिशियल शॉर्टेज या आर्टिफिशियल सरप्लस हो रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि हमारे पास क्या मामला चल रहे हैं, व्हाट शुड अ प्रोड्यूसर डू। तो राशनिंग विद डायग्राम, ठीक है। बाकियों के बारे में भी बात करते हैं भाई। सिग्नल, सिग्नल फंक्शन क्या बताता है? देखिए सिग्नलिंग जो होता है ना, वो आपकी प्रेफरेंस बताता है। आपकी अगर डिमांड बढ़ जाती है, अगर आपकी डिमांड बढ़ जाती है या फिर आपके पास सप्लाई में जो भी चेंज आ रहा होता है, ठीक है, तो वो आपकी प्रेफरेंस बता रहा होता है। अब देखो ना, कि अगर मैं मार्केट इक्विलिब्रियम की बात करूं, सर कोविड की बात कर लो। कोविड में आपके पास डिमांड फॉर मास्क बढ़ गई थी, डिमांड फॉर सैनिटाइजर बढ़ गया था। तो इसका मतलब क्या है कि आप अपनी प्रेफरेंस बता रहे हो ना। मार्केट में जब शॉर्टेज हुई, रैशनिंग और सिग्नलिंग एक तरीके से साथ कंबाइन होके ही आएंगे, ठीक है। लास्ट आपके पास आता है इंसेंटिव फंक्शन। अब इंसेंटिव के बारे में बताओ कि यार जब मेरे प्रोड्यूसर को इंसेंटिव होगा किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में, तो ही विल प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। ही विल लुक फॉर हिज प्रॉफिट, ही विल लुक फॉर हिज सेल्स रेवेन्यू। इसके बारे में आप लोग बात करेंगे, सही। फिर आता है आपके पास कि यार इसकी मतलब क्या है, अफेक्टिवनेस क्या है ना मार्केट इकोनॉमी, क्या ये बेनिफिशियल है? कंक्लूजन, कंक्लूजन में आपने क्या बताना है कि यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपका प्रोड्यूसर सही तरीके से कैच ही नहीं कर पाया आपकी प्रेफरेंस को, तो देखो ना, अगर इनसे हमें प्रेफरेंस वगैरह के बारे में पता चलता है, तो अगर प्रोड्यूसर को पता ही नहीं है कि कंज्यूमर मांग क्या रहा है, तो मेरा प्रोड्यूसर ऑपरेट कैसे करेगा? मेरा प्रोड्यूसर काम ही नहीं कर पाएगा, मेरा प्रोड्यूसर चीजों को बना ही नहीं पाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इन चीजों को आपने इस तरह अपने कंक्लूजन में इवेल्युएट करना होगा। पीएस वगैरह की जरूरत नहीं है यार, इतना इसके बारे में क्वेश्चन ही नहीं है, तो आपको उसके ऊपर आप क्यों जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास कहानी है। और फिर आप ये भी बताएं कि इन फ्री मार्केट इकोनॉमी देर इज नो गवर्नमेंट, देर इज नो गवर्नमेंट। तो भाई डिमांड सप्लाई से ही पता चलेगा ना आपको, या तो मार्केट रिसर्च से पता चलेगा, और मार्केट रिसर्च के अंदर असल जो खिलाड़ी है वो है ही डिमांड सप्लाई। समझ में आ रही है बात? तो बेटा ये जिनकी मार्क स्कीम मोर देन 50% मैच हुई है मेरे साथ, अपना हैंड रेस करो। आप लोगों के पास यहाँ पे हैंड रेस करने का ऑप्शन आता है, वहां पे जाएं और अपना हैंड रेस करके बताएं किनकी मोर देन 50% मैच हो रही है। जल्दी से बताओ। अच्छा भाई, दीबा की मैच हो रही है, जारा की मैच हो रही है, माहम की हो रही है, अरीबा की हो रही है। और बॉयज, बॉयज क्या कर रहे हैं? सारे ही ढीले हैं। ये आईफोन कौन है बेटा? चेंज योर नेम, अपने नाम से आए। ईमान की हो रही है, जबरदस्त। यार ये तो बहुत कम लोगों की मैच हो रही है मार्क्स टीम, यार ये ऐसा नहीं करो भाई। आप लोग अभी उस स्टेज पे नहीं हो कि आप लोग मिस्टेक्स करो बैठ के। 50% का मार्जिन दिया है आप लोगों को यार। नहीं बेटा, इसको इम्प्रूव करो, ये गलत है। खैर, कमिंग टूवर्ड्स पार्ट बी, असेस वेदर ऑल मार्केट इकोनॉमी शुड बिकम मिक्स्ड इकोनॉमीज। अच्छा, आप लोगों ने अगर मेरी यूट्यूब पे एक वीडियो देखी हो, डूज एंड डोंट्स इन एएस इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन, वहां पर इस क्वेश्चन का मैंने जिक्र किया था, क्वेश्चन नंबर 2B का, ठीक है। 2B की मार्किंग स्कीम एज सच लेंदी नहीं, मतलब मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा डायरेक्ट, तो मैं उसकी मार्किंग स्कीम क्या ही बनाऊं, डायरेक्ट नोट्स दिखाऊंगा।
तो उसके अंदर इजी रहेगा। 2 मिनट रुक जाए जरा, अजान हो रही है, अजान होने दें फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। अच्छा तो यार ये क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्कस वेदर ऑल मार्केट इकोनॉमी शुड बिकम मिक्स्ड इकोनॉमीज। कि यार जरा डिस्कशन करो, मुझे ये बताओ कि क्या सारी मार्केट इकोनॉमीज मिक्स्ड इकोनॉमीज सारी मार्केट इकोनॉमीज को मिक्स्ड इकोनॉमी बन जाना चाहिए? तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली ये करेंगे कि बेनिफिट्स ऑफ मार्केट इकोनॉमीज, बेनिफिट्स वर्सेस ड्रॉबैक्स ऑफ मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, सिंपली हमने ये करना, कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं, बहुत ढीला सवाल। अब यहाँ पे देखो जरा, मैं आप लोगों को इसके नोट्स डायरेक्ट दिखा देता हूँ। हम लोग, हमारा एक पूरा चैप्टर है इकोनॉमिक सिस्टम्स का, ठीक है, और ये हमारे पास मार्केट इकोनॉमी का पेज आपके सामने खुला हुआ है। सही है। अब यहाँ पे देखो, आपने यहाँ से एडवांटेजेस उठाने, 4 लिखे हुए ना, 3 लिख दो यार, 3 लिख दो। ठीक है, 3 क्या क्या लिख सकते हैं आप? मोस्ट डिजायर्ड गुड एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस, प्रोड्यूस इन द मोस्ट एफिशिएंट वे पॉसिबल। इनोवेशन, जिससे मुल्क में बेहतरी आती है, इंटरनेशनल कंपैरेटिवनेस आती है, 50 चीजें आ रही होती हैं, तो ये चीजें आपने पूरी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। नाउ मूविंग टूवर्ड्स डिसएडवांटेजेस। देखो डिसएडवांटेजेस के अंदर आपके पास कुछ 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 3 लिख दो। लिमिटेड प्रोडक्ट रेंज, सिर्फ वो बनेगा जो बिक रहा है। ठीक है। डेंजर्स ऑफ मोटिव, प्रॉफिट के लिए हम लोग अपने वर्कर्स की सेफ्टी को इग्नोर कर सकते हैं। मार्केट फेलियर, मार्केट फेलियर के बारे में पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि यार अंडर एलोकेशन ऑफ मेरिट गुड, ओवर एलोकेशन ऑफ डी मेरिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट फॉर मोनोपोली। तो बेटा जब जब फ्री मार्केट इकोनॉमी चलेगी, हमारे पास ये प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। ठीक है, हमारे पास ये प्रॉब्लम आती रहेंगी और हम लोग इनको सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे जब तक गवर्नमेंट इंटरवेंशन हमारे पास नहीं हो। ठीक है जी। और गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन आपके पास किस तरह होती है? वो होती है आपके पास मिक्स्ड इकोनॉमी से या प्लान्ड इकोनॉमी से। प्लान्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर और इटसेल्फ एक शिट होल है, जो एकदम बेकार सा आपके पास एक मार्केट स्ट्रक्चर है। तो हमारे पास बेस्ट तरीका क्या है? अब देखो इसके डिसएडवांटेजेस को आप लिंक करेंगे विद बेनिफिट्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, कि यार जब गवर्नमेंट आएगी, डंडा देगी, डीमेरिट अपने पास सही बनेगा। गवर्नमेंट आएगी, डंडा देगी, मेरिट अपने पास सही बनेगा। समझ रहे हैं बात को? पब्लिक गुड आना स्टार्ट होंगे। तो आपने इन चीजों के बारे में पूरा एक्सप्लेन करा। ठीक है। अच्छा जी, अब सवाल ये है कि यार क्या गवर्नमेंट को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मिक्स्ड इकोनॉमी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? डिफाइन मिक्स्ड इकोनॉमी यू कैन इफ यू वांट। अच्छा, अब एक सेकंड, कहाँ गया वो? तो माइक्रो भूल गया। हाँ। तो अब ये जो मैंने आपसे पॉइंटर्स कहे हैं ना, कि गवर्नमेंट आएगी, डंडा देगी, ये आपका है कंक्लूजन। ठीक है। तो कंक्लूजन में आप क्या बोलेंगे? कंक्लूजन में आप क्या बोलेंगे? देखो अगर मैं आपकी जगह होता, मैं वन साइडेड रहता, आप टू साइडेड भी जा सकते। टू टू साइडेड कैसे जाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप लिख सकते हैं कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 1, कि यस इट शुड बिकम मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, यस मिक्स्ड इकोनॉमी इज बेस्ट। ठीक है। क्यों बेस्ट है भाई? आप बोलेंगे कि यार देखो पब्लिक गुड नहीं है। पब्लिक गुड, पब्लिक गुड जब आएंगे, गवर्नमेंट आएगी तो पब्लिक गुड भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप किन किन चीजों की बात करेंगे? आप पब्लिक की बात करेंगे, आप मेरिट की बात करेंगे, आप डीमेरिट की बात करेंगे। ठीक है। जब गवर्नमेंट आएगी पब्लिक गुड मिलना स्टार्ट होगा, गवर्नमेंट आएगी मेरिट गुड मिलना स्टार्ट होगा, और ज्यादा प्रोड्यूस होगा। डीमेरिट आएगा तो अंडर हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा, पॉलिसीज लगेंगी। सिंपल कहानी है ना। तो ये तो हो गया वन साइडेड के यस मिक्स्ड इकोनॉमी होनी चाहिए, हमारे पास ये बेस्ट। ठीक है। सेकंड ऑप्शन, और यहाँ पे कंक्लूजन नंबर 2, कंक्लूजन 2 क्या है? कंक्लूजन नंबर 2 वही अपना देसी टोटका, डिपेंड्स, डिपेंड्स ऑन व्हाट? डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ऑन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, डिपेंड्स ऑन आवर कंज्यूमर बेस, आवर कंज्यूमर एंड आवर प्रोड्यूसर बेस। ठीक है। अच्छा, और तीसरा रीजन आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? डिपेंड्स अपॉन द कल्चर
जो शुरुआत से एक कल्चर चलता हुआ आ रहा है। अब ये मतलब क्या है इन पॉइंट्स का? सबसे पहला इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि यार लोग जो शुरू से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, कल्चर ट्रेडिशन को आप साथ ही इसके लिंक करेंगे कि लोग जो शुरू से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, आर दे कंफर्टेबल विद दिस सॉर्ट ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर? इफ दे आर, कोई टेंशन नहीं है, चलने दो जैसा चल रहा है। यार फ्री मार्केट ही रहने दें, मिक्स पे ना जाए, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में और क्या बात आप ऐड करेंगे कि यार हमारे पास ये प्रोविजन ऑफ मेरिट गुड पब्लिक गुड कितने हैं? अगर मेरिट गुड पब्लिक गुड अपने ऑप्टिमम पोजीशन पे हैं, सोशली ऑप्टिमम लेवल पे हैं, नो नीड टू गो फॉर मिक्स इकोनॉमी, ठीक है। हाँ, मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन चाहिए होगी जस्ट फॉर पब्लिक गुड। आगे, ओवर क्या लिखा हुआ है, आवर कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर बेस। यार हम लोग किस में कंफर्टेबल? क्या हमारा कंज्यूमर फ्री मार्केट में कंफर्टेबल है? क्या हमारा प्रोड्यूसर फ्री मार्केट में कंफर्टेबल है? अगर तो है, तो क्या जरूरत है फजूल पंगे लेने की, ठीक है। तो यहाँ पर भी बात क्या आ जाएगी, डिपेंड्स वाली। अगर एब्सोल्यूट पॉवर्टी नहीं है तो मिक्स इकोनॉमी की जरूरत नहीं है, मार्केट इकोनॉमी में लोग सरवाइव कर सकते हैं, बिल्कुल आप ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हैं। तो बेटा रेज ऑफ हैंड बताएं, कितने लोगों का 50% तक करीब था? इसमें तो होना चाहिए यार, इसमें तो नहीं करो, इसमें तो होना चाहिए। शुक्र अल्लाह। लेकिन अभी भी वो लेवल नहीं है जो मुझे चाहिए, अभी भी वो लेवल नहीं है, आधों का सही है आधों का नहीं है। तो यार ये ना करो भाई। सर इन केस डायग्राम नहीं बनाई तो मार्क कटेगा? कोई जरूरत नहीं है। अगर देखो डायग्राम बनाना इज नॉट नेसेसरी, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। अब एक टॉपिक है, जैसे कि अब उसकी बात कर लेते हैं, ट्रांसफर पेमेंट की बात कर लेते हैं, उसकी कोई डायग्राम है? नहीं है ना। तो जिसकी रेलेवेंट डायग्राम है उसकी आप बनाए, जिसकी नहीं है उसकी कहाँ से बनाओगे? पैदा तो नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो ये आपके भाई शुरू के दो क्वेश्चन हो गए, पार्ट ए एंड पार्ट बी। अच्छा जी, अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या कह रहा है? Explain the possible economic reason for inequality of income and consider whether inequality of income can benefit an economy। दो बातें हैं, दो बातें, दो बातें बातें दो हैं, बट मार्क्स तीन जगह पे डिवाइड हुए हैं। इसको ऐसे समझो, 8 मार्क वाले को इस तरह समझा करो, बातें दो हैं बट मार्क्स तीन जगह पे डिवाइड हुए। कैसे? देखो, एक तो आपकी बात खत्म हो गई यहाँ पर कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम होती कैसे। यहाँ पर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 3। यहाँ पर आपको मिलेंगे 3 मार्क्स, ठीक है। कि इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कैसे होती है, रीजंस बताएं, यहाँ पर आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। अच्छा जी, फिर आपने उसके बाद क्या बताना है? उसके बाद वो आपसे क्या कह रहा है कि यार क्या इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बेनिफिट करती है कि नुकसान करती है? दूसरी बात ये आ गई। फर्दर 3 मार्क यहाँ पे आ गए। एंड 2 मार्क फॉर व्हाट? 2 मार्क फॉर AO3, दैट इज योर इवेल्युएशन एंड कंक्लूजन, ठीक है। अच्छा, पार्ट बी क्या कह रहा है? विद द हेल्प ऑफ डायग्राम असेस वेदर द इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिमम प्राइस इन अ मार्केट कैन बी जस्टिफाइड। इसके बारे में भी बात कर लेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम के रीजंस, वेदर इट इज बेनिफिशियल और हार्मफुल फॉर इकोनॉमी, कंक्लूजन। इधर आओ, आंसर आप स्टार्ट करेंगे हमेशा अपनी नॉलेज से। आप डिफाइन करेंगे, डिफाइन इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, ठीक है। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम क्या होती है? अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। इसके अंदर एक अच्छा स्टूडेंट क्या करेगा? एक अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे लॉरेंस कर्व का रेफरेंस देगा। एक अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर रेफरेंस देगा, लॉरेंस कर्व का, रेफरेंस ऑफ लॉरेंस कर्व। ठीक, एक सेकंड, जरा मुझे कॉल आ रही है, जरा रुकिएगा। जी भाई, तो एक अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे रेफरेंस देगा लॉरेंस कर्व का, मतलब बताएगा नहीं, उसको डिटेल में नहीं बताना, बट एक्सप्लेन करेगा कि व्हाट लॉरेंस कर्व इज, व्हाट जीनी कोएफिशिएंट इज। कोई लोग जीनी बोलता है, कोई गिनी बोलता है, मर्जी है भाई, हम लोग इंग्लिश का पेपर नहीं दे रहे, ठीक है। सारा का एक पॉइंट आया सर, इनइक्वालिटी में टैक्सेस आएगा, आई मीन रिग्रेसिव टैक्सेस की वजह से आई थिंक सो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम क्रिएट होती है। बेटा उससे कम भी होती तो वो कोई ऐसा रीजन नहीं है मेजर, ठीक है। तो अब यहाँ पे आओ। तो बेटा सबसे पहले आपने बताना है रीजंस। रीजंस में आपके पास बहुत से रीजंस है, मैंने आपको ये नोट्स में शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स के अंदर पूरा लिख के दिया हुआ है। तो उसके अंदर कौन कौन से रीजन है? पहला रीजन आपके पास आ जाएगा एजुकेशन का, ठीक है।
सेकेंड रीजन आपके पास आ जाएगा ट्रेनिंग का, ठीक है। फिर आपके पास आता है एज का, एज गैप, ठीक है। कोई बंदा पैदाइशी तो वेल्दी नहीं होता ना, हाँ आपके पास पैसा है ठीक है, बट आप थोड़ी हो वेल्दी, ठीक है। तो फिर उसके बाद आते हैं एक्सपीरियंस के ऊपर, आ जाते हैं एक्सपीरियंस के ऊपर, सही है। तो इनमें से कोई सी भी तीन बातों को आप प्रॉपरली अगर एक्सप्लेन कर दें, नहीं, वो तो बेटा आपकी बात ठीक है, वो तो दादे का पैसा है ना। सर अगर ग्रैंड पेरेंट्स रिच हैं तो फ्यूचर जनरेशन रिच होती है, तो वो तो दादे का पैसा है ना, जब तक बाबा मरेगा नहीं, जब तक बाबे की टिकट नहीं बुक होगी, मेरे पास थोड़ी पैसा है। समझ रही है। तो पैदाइशी कोई बंदा वेल्दी नहीं होता, रिच होते हैं वेल्दी नहीं होते, फर्क है दोनों। रिच मानी आपके पास पैसा है, वेल्दी का मतलब आपके पास एसेट्स हैं कि नहीं है। समझ रही है बात। तो इन चीजों को आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। अच्छा, और आप क्या यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या फिर पब्लिक सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया रीजंस फॉर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, ये सब आपको नोट्स में लिख के दिया। इज इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बेनिफिशियल और नॉट बेनिफिशियल। तो 3 मार्क मैंने आपको कहा इसके लिए हैं, तो 3 पॉइंट्स लिख दो तो बेहतर। अच्छा, पहले तो बात आप क्या लिखेंगे, पहले आप बात ये लिखेंगे, नहीं नहीं बेटा आप देखो हर चीज को मिक्सअप ना करो, प्राइमरी सेकेंडरी कहाँ से, अच्छा रीजंस के अंदर हाँ लिख सकते हैं। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी या टर्शरी वर्सेस टर्शरी, गुड पॉइंट, मैं समझा आप उसकी बेनिफिशियल की बात करें। अच्छा अच्छा, अब क्या ये बेनिफिशियल है कि नहीं है, इसके बारे में आपने बात करनी है। तो यार बेनिफिशियल के अंदर आप क्या बातें कर सकते हो, देखो अगर एक बंदा है, अगर मेरा, मैं बोलता हूँ मेरा एक कलीग है, मुझसे ज्यादा पैसे कमा रहा है, तो उसके ना कोई एक ऐसी खूबी होगी ना कि मुझसे ज्यादा पैसे कमा रहा है, उसको देख के मैं मोटिवेट होऊंगा कि यार ये साला ऐसा क्या कर रहा है कि जब ये इतने पैसे कमा रहा है और मैं ऐसी क्या गलतियां कर रहा हूँ कि मैं पैसे नहीं कमा पा रहा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, मैं इसको जरा एक स्पेस छोड़ दूं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे मोटिवेशन, मोटिवेशन अमंग एम्प्लॉइज, ठीक है। आप लोग भी मोटिवेटेड होंगे कि यार मैं भी तो ये काम करूँ ना, कि मैं साला क्यों इतने पैसे कम कमाऊं, सही है? उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई, आप यहाँ पे बोलेंगे कि यार वर्कर्स विल बी मोटिवेटेड टू लर्न न्यू स्किल्स, लर्न न्यू स्किल्स, ठीक है। इसके बारे में आप बात कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे और फर्दर क्या बातें लिख सकते हैं भाई, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अब देखो बेनिफिट्स की बात चली, थोड़ा सा ड्रॉबैक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। ड्रॉबैक क्या है, जब इनइक्वालिटी ऑफ इनकम होगी तो गवर्नमेंट विल हैव टू गो फॉर ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट। तो बेटा इसकी क्या आएगी आपके पास, इसकी आएगी आपके पास कॉस्ट, ठीक है। फर्दर डीमोटिवेशन भी होती है, तो उससे हमारे पास मुल्क में क्या स्टार्ट हो जाते हैं, मॉरल हैजर्ड्स, मॉरल हैजर्ड यानी क्राइम रेट, डेथ रेट, सुसाइड रेट, ये चीजें आपके पास बेटा बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। सर 12 मार्क वाले से ज्यादा 8 मार्क अंडरस्टैंड करने में इशू हो रहा है, यूनिफॉर्म क्वालिटी विल बी प्रोड्यूस, जी नहीं यूनिफॉर्म नहीं बेटा, होता है क्योंकि 8 मार्क का चेंज हो गया ना, 12 मार्क तो सेम आपका पेपर पैटर्न फॉलो हो रहा है, 8 मार्क में चेंजेस आएंगे, तो होगा, कोई टेंशन नहीं, बस प्रैक्टिस करें। इन दी एंड कंक्लूजन, कंक्लूजन कि यार क्या ये बेनिफिशियल है कि नहीं है। देखो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि यार डिपेंड करता है कि आपके मुल्क में पॉवर्टी बोला किसको जाता है, आपके मुल्क में इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बोला किससे जाता है। देखिए इनइक्वालिटी ऑफ इनकम हमेशा रहेगी आपके दुनिया में, आपके मुल्क में कुछ भी कर लो, इनइक्वालिटी कभी भी खत्म नहीं होती। जीनी कोएफिशिएंट हमेशा रहेगा, लॉरेंस कर्व हमेशा रहेगा, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपके मुल्क में गरीब किसे कहा जाता है। अगर आप अपने रिलेटिव पॉवर्टी रेट के साथ चेक करो, इफ योर रिलेटिव पॉवर्टी एक नॉर्मल रेट के ऊपर है और हर बंदा उतने पैसे कमाता है, देन नो वन इज पुअर, ठीक है, देयर इज नो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। बट अगर रिलेटिव पॉवर्टी से भी नीचे हो, एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर आके गिरे पड़े हो, तो यार देयर इज अ नीड फॉर कंसर्न ना। फिर तो टेंशन वाली बात है, टेंशन वाले मामलात हैं कि यार ये तो अपने को बस करना है अब कुछ ना कुछ करके, सही है। उस टाइम पे इनइक्वालिटी बहुत डेंजरस है, वरना इनइक्वालिटी अगर आप एक रिलेटिव पॉवर्टी रेंज के ऊपर हैं, देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, सही। बताएं शो ऑफ हैंड्स, बताएं जी किस किस का 50% तक मैच कर रहा है मामला।
ये तालियां कौन बजा रहा है? ताली बजाने को नहीं बोला भाई, हैंड रेस करने को बोला है। कौन है ये? सोनिया? अभी भी यार नहीं है मामला। देखो 50% का मार्जिन समझते हो? 50% का मतलब कम से कम इतना तो ठीक कर लो। कोई बात नहीं यार, आप लोगों को बेटा मेहनत करनी है यार, ये मामला नहीं बैठेगा इस तरह। चला तो मैं 500 पास पेपर करवा दूं, आप लोग नहीं कर पाओगे यार। खुद तो मेहनत करो थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 3 के बी पे आओ। कोई बात नहीं, बात आपका मैसेज आ गया, यही बहुत है। चले, क्या कह रहा है? विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखो तसव्वुर आप मुझसे पूछ रहे थे। अब देखो इसने अगर बोला है तो मतलब डायग्राम वैसे भी बनेगी, और क्वेश्चन में भी देखते कि बन सकती है कि नहीं। विद द हेल्प विद द हेल्प ऑफ डायग्राम assess the introduction of minimum price in a market can be justified. Is minimum price justified or not? स्टार्ट कैसे करेंगे आप? स्टार्टिंग पॉइंट आपका आएगा कि यार व्हाट द हेल इज प्राइस कंट्रोल। प्राइस कंट्रोल, ठीक है, ये क्या होता है? इसके बारे में बात करनी है आपको। देखो पहले प्राइस कंट्रोल बताएंगे, वेयर गवर्नमेंट इंटरवीन्स इन द मार्केट and government imposes a specific price level. And if we talk about minimum price is a price imposed above equilibrium that a producer cannot decrease his prices below that certain level. He can increase the price level, but the prices cannot fall beyond that level. समझ में आ रही है बात? मिनिमम प्राइस के बारे में आपने डिफाइन कर दिया, आपने इन दोनों को कर दिया जी डिफाइन। अच्छा अब सिंपल है, अब सिंपल है। बेनिफिट्स वर्सेस ड्रॉबैक्स। सर डायग्राम कौन सी आएगी? रुक जाओ, नोट्स दिखा रहा हूँ, रुक जाओ, इधर आओ। प्राइस कंट्रोल, ठीक है, ये लो। ये आपका स्टार्ट हो रहा है मिनिमम प्राइस का। आपने डेफिनेशन लिखी, ठीक है, मिनिमम प्राइस के बारे में बात चल रही है, मिनिमम प्राइस को आपने एक्सप्लेन किया। आपने सिर्फ अफेक्टिव की बात करनी है, नो नीड टू टॉक अबाउट इनअफेक्टिव मिनिमम प्राइस। एक डायग्राम आपने ये प्रॉपर बनाई जिसमें सरप्लस शो हो रही है, आपने कहा जी मेरे प्रोड्यूसर का रेवेन्यू ये आ रहा है, ठीक है, ये मेरा कंज्यूमर सरप्लस आ गया, और ये मेरा प्रोड्यूसर सरप्लस 1+2, जैसे मैंने आप लोगों को मैक्सिमम प्राइस में सिखाया था वैसे इसमें भी आप कर सकते हैं। तो ये मेरे प्रोड्यूसर का मिनिमम प्राइस आ गया। नाउ इफ यू टॉक अबाउट बेनिफिट्स, बेनिफिट्स क्या होते हैं यार हमारे मिनिमम प्राइस के, और ड्रॉबैक्स क्या होंगे? हो गया, तो गायब हो जाता है, ये रहा। बेनिफिट्स क्या है और ड्रॉबैक्स क्या है? तो बेटा पहला आपके पास बेनिफिट क्या हो सकता है कि यार इट सिक्योर्स माय प्रोड्यूसर्स इनकम। मेरे प्रोड्यूसर की इनकम सेव हो जाती है, प्रोड्यूसर इनकम। तो बेटा प्रोड्यूसर जो है वो अपना खुश हो जाता है, प्रोड्यूसर जो है वो अपना खुश हो जाता है, प्रोड्यूसर की इनकम बढ़ जाती है, प्रोड्यूसर अपना खुश हो जाता है। सेकंड बेनिफिट, जैसे कि मैं आपको अक्सर मार्केट फेलियर में बोलता रहता हूँ कि यार ये अक्सर डीमेरिट गुड की भी सोल्यूशन के लिए काम आता है, क्योंकि डीमेरिट गुड की ये प्राइसेस बढ़ा देता है, फिर वो मार्केट में सरप्लस हो जाता है। इस तरीके से आपने बेनिफिट यहाँ पे दो एक्सप्लेन कर दो, बहुत बहुत है, मोर देन इनफ है, ठीक है, अच्छे खासे आपने यहाँ पे आराम से यहाँ पे कहानी बता दी। बट इफ यू टॉक अबाउट ड्रॉबैक्स, बेटा प्रॉब्लम क्या क्या है? सरप्लस, दूसरा प्रॉब्लम बफर, ठीक है, तीसरा प्रॉब्लम एक्सपोर्ट वाला जो मैंने आपको बताया हुआ है कि एक्सपोर्ट नहीं हम लोग कर सकते, इसके बारे में आप लोग बात करेंगे। सही, तो तीन बेनिफिट्स, तीन ड्रॉबैक्स। अच्छा ये भी लिख सकते हो कि वर्कर जो है वो लेस एफिशिएंट हो जाए, वर्कर जो है वो लेस एफिशिएंट हो जाए, कि यार उसको पता है कि प्राइसेस बढ़ गई हैं, हमारे अब्बू हमारे सर पे बैठे हैं तो मैं जो भी करूँ मैं कर सकता हूँ। इसके बारे में बात कर सकते हैं, समझे? डायग्राम आएगी साथ में, डायग्राम में दिखा चुका हूँ। एंड में आता है कंक्लूजन। एंड में क्या आ रहा है? कंक्लूजन। क्या करना चाहिए भाई? मैं बोलूंगा कि यार मिनिमम प्राइस इज द वर्स्ट पॉलिसी, इट शुड नेवर बी इम्पोज्ड, ठीक है, मैं इस तरह की बात करूंगा। आप लोग हो, आपकी मर्जी है यार, आप लोग अफेक्टिवनेस देखो, कंक्लूजन इज नेवर रॉन्ग जहां तक सॉलिड पॉइंट उसके ऊपर जा रहा है, ठीक है, आपका ओपिनियन कुछ है मेरा कुछ है, मैं बोलूंगा कि यार बकवास सही पॉलिसी है,
और मैं इसके लिए जजमेंट क्या दूंगा अपनी, मैं बेसिस क्या लिखूंगा, मैं बोलूंगा यार देखो जब भी एक गवर्नमेंट एंटर करती है ना मार्केट में, तो यार मार्केट की फ्रीडम चली जाती है। यार अगर आपका बाप आपके ऊपर थोप दे कि आपने इकोनॉमिक्स ही पढ़ना है, भले कुछ भी हो जाए, भले ग्रेड आ रहा है नहीं आ रहा, जबरदस्ती जोर जबरदस्ती पढ़ रहे हो, क्या आपकी कोई फ्रीडम है? नहीं है ना। इसी तरह अगर एक गवर्नमेंट एक मार्केट में इंटरवीन करके बैठ जाए, बोले कि भाई इससे कम प्राइस नहीं होनी चाहिए, बोल दे कि ये प्राइस है, इससे कम तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकता, क्या फायदा है उस मार्केट का? कोई है ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं, समझे? तो कंक्लूजन मेरे हिसाब से ये होगा, मैं तो ये लिख देता कि भाई इट इज नॉट जस्ट, क्योंकि मार्केट हमेशा डिमांड सप्लाई के बेसिस पे काम करती है, और मार्केट शुड बी लेफ्ट ऑन डिमांड एंड सप्लाई। देयर इज नो नीड फॉर गवर्नमेंट टू इंटरवीन एंड पोक देयर नोजेस इन मार्केट कंडीशंस। समझ में आ रही है बात? बाकी इट्स अप टू यू, आप जो कंक्लूजन लिखना चाहो। अट्रैक्ट बिजनेस एक्टिविटी, बिल्कुल कह सकते हैं कि यार इट विल अट्रैक्ट बिजनेस एक्टिविटी, एक्सीलेंट पॉइंट। यहाँ पे बेनिफिट्स में एक और पॉइंट आ जाएगा, अट्रैक्ट्स बिजनेस एक्टिविटी, नए नए प्रोड्यूसर्स आएंगे, इससे मार्केट में इकोनॉमिक ग्रोथ आना स्टार्ट होगी। ट्रेड यूनियन वेज बढ़ाने को कहेंगे, यार वो नहीं गए, क्योंकि ऑलरेडी प्राइसेस बढ़ी हुई है ना, वो ट्रेड यूनियन का इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ना क्रिएट कर। जी, तो क्या अपडेट है, क्या सूरत हाल है, बताइएगा जरा। हामिद, जारा, सोनिया, दीबा, तसव्वुर, माहम, बस। बाकी प्राइस इंक्रीज होगी, टीआर इंक्रीज होगी, हाँ तो वो रेवेन्यू बता दिया ना, प्रोड्यूसर का इनकम। ठीक है, तो बेटा दिस वाज योर अटेम्प्ट फॉर फेब मार्च 23, और ये हमारे नए सिलेबस की फर्स्ट अटेम्प्ट थी। ठीक है, तो भाई काइंडली इसको अटेम्प्ट करो घर पे बैठ के। सर ये वाईडी, सर ये पीईडी से लिंक तो नहीं हो सकता, कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कहें कि यार अगर एक शराब है, या एक नेसेसिटी गुड है, कोई मेडिसिन या फिर कोई सब्जी वगैरह है जिसपे गवर्नमेंट ने मिनिमम प्राइस लगाई है, तो कंज्यूमर तो फिर भी लेगा, तो फिर वो आएगा, वो वाला मामला आज आ सकते हैं, बट नॉट एज सच रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो भाई इस पे मेहनत करो, फोकस करो, अटेम्प्ट करो, मुझे भेजो चेक करने के लिए, फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर हम लोग फिर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, ठीक से।